हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है तो इस एडवर्ब टू को किस प्रकार से सेंटेंस से हटाते हैं। तो यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी और यदि वीडियो आपको पसंद आ जाए, क्लास आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी गई है, उसके बाद टू आ गया है, टू के बाद एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के बाद आपका टू प्लस V1 आया है। आगे और भी कुछ आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। इस प्रकार से सेंटेंस आपके सामने दिया गया और कहा गया कि जो आपका टू है, इस टू को हटाना है। तो जब आप टू को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू कह लें या फिर आफ्टर रिमूविंग एडवर्ब टू, यानी टू को हटाने के बाद सेंटेंस आपका क्या बनेगा। यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ले आएंगे, यहां पर जो वर्ब है वो वर्ब ले आएंगे, टू को किस में बदल देंगे, सो में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, सो में बदल देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ले आएंगे, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, वर्ब है वर्ब, टू को किस में बदलेंगे, सो में, एडजेक्टिव है एडजेक्टिव, उसके बाद दैट लगा देंगे। दैट यहाँ काम किसका करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। कंजक्शन के बाद सेंटेंस में हम पुनः लाते हैं सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कहाँ पर डिपेंड करेगा, तो ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो पहले सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। पहले सब्जेक्ट पर मान लीजिए यहाँ पर कोई नाउन आया है तो यहाँ प्रोनाउन ले जाएंगे, यहाँ पर प्रोनाउन है तो यहाँ प्रोनाउन ले जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट किस पर डिपेंड करेगा, पहले सब्जेक्ट पर। उसके बाद यहाँ ले आएंगे कैन या कुड। अब ये कैन या कुड जो है कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, तो कैन या कुड डिपेंड करेंगे इस वाली यानी पहली वाली वर्ब के टेंस पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, टेंस आपके दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो यदि इधर वाली वर्ब प्रेजेंट में होगी तो यहाँ कैन का प्रयोग करेंगे और इधर वाली वर्ब पास्ट में होगी तो इधर कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कैन प्रेजेंट में होता है, कुड पास्ट में होता है। तो इधर वाली वर्ब का टेंस देख लेना है, प्रेजेंट में है तो कैन रख देना है, पास्ट में है तो कुड रख देना है। उसके बाद नॉट लगा देना है। नॉट के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू प्लस V1 है, इसीलिए यहाँ पर नॉट लगाया गया। अब यहाँ से तो कैन या कुड मॉडल होते हैं और मॉडल के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ से टू हटेगा, बचेगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे कुछ है तो यहाँ रख देंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं। पुनः देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद टू, टू के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद टू प्लस V1। टू प्लस V1 जहां पर दिख जाए उसे कहा जाता है फुल इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर जब इसका हम टू हटाएंगे तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ले आएंगे, वर्ब है तो वर्ब ले आएंगे, टू को किस में बदल देंगे, सो में बदल देंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ले आएंगे। अब लगाएंगे यहाँ क्या, दैट। दैट किसका काम करेगा, कंजक्शन का। फिर दैट के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन यह सब्जेक्ट कहाँ डिपेंड करेगा, पहले सब्जेक्ट पर। यह सब्जेक्ट अगर आपका कोई नाउन है तो यहाँ पर प्रोनाउन ले आना, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, नॉन लिविंग थिंग है तो इट ले आना। फिर यहाँ पर देखना वर्ब, कैन या कुड, कैन प्रेजेंट में होता है, कुड पास्ट में होता है। तो यहाँ पर वर्ब देखना कि वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन रख देना और पास्ट में है तो कुड रख देना।
उसके बाद फिर यहाँ ऊपर चले जाओ, सब कुछ हो गया, केवल इतना बचा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इस प्रकार से दिखता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर कैन या कुड के बाद पहले नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना। नॉट जैसे ही लगाएंगे तो अब इसके बाद जो है कैन या कुड मॉडल है, मॉडल के बाद टू प्लस वी1 का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है, बल्कि मॉडल के बाद वी1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से टू गायब होगा, बचेगा क्या? वी1। यहाँ पर नॉट के बाद वी1 रख देंगे। आगे कुछ आ रहा है तो लिख देंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। आइए अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह दिया जाए ही इज टू ओल्ड टू वॉक। सेंटेंस आया, कहा कि टू को रिमूव करना है, तो चलिए टू को रिमूव करते हैं, टू को हटाते हैं। ही है, ही लिख दिया गया। इज है, इज लिख दिया गया। टू के स्थान पर सो ले आए। ओल्ड है, ओल्ड रख दिया। लगाएंगे क्या? दैट, दैट लगा दिया। उसके बाद यहाँ ही है तो ही ले गए। इज है तो कैन ले गए। यहाँ पर देखो टू प्लस वी1 है, तो कैन के बाद पहले क्या लगाएंगे? नॉट, और नॉट के बाद वी1 आएगा, वॉक। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। तो देखिए टू को हटाना कितना आसान है। और ध्यान रहे कि ये जो है सेंटेंस में टू को हटाना इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, वो किसी बोर्ड से रिलेटेड हो, किसी कंपटीशन से रिलेटेड हो, यदि वहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है तो इस प्रकार के सेंटेंसेस रखे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। आइए देखते हैं। जैसे सी इज टू लेजी टू वर्क। कहा टू को हटाना है, तो आइए हटाते हैं। सी है, सी रख दीजिए। इज है, इज रख दीजिए। टू को सो में बदलिए। लेजी है, लेजी रख दीजिए। उसके बाद दैट लगा दीजिए। शुरू में सी आया, सी रख दीजिए। इज के अकॉर्डिंग कैन आ जाएगा। उस ऊपर टू प्लस वी1 है, तो यहाँ पर पहले नॉट लगाएंगे। उसके बाद टू हटा करके वी1 लिखेंगे, कैन नॉट वर्क। सी इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट वर्क। जैसे कह दिया जाए ही इज टू फैट टू रन। ही इज टू फैट टू रन। कहा टू को हटाना है, तो आइए हटाते हैं। ही इज सो फैट, लगाएंगे क्या? दैट। ही है तो क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद इज है तो क्या लाएंगे? कैन। फिर नॉट लगा देंगे और उसके बाद टू हटा के रन लिख देंगे। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। चलिए आगे देखते हैं। द फादर was too weak to control his sons। कहा कि टू को हटाना है। द फादर was too weak to control his sons। टू को हटाना है, तो आइए टू को हटा करके देखते हैं। सब्जेक्ट में द फादर है, लिख दिया द फादर। वर्ब के रूप में वाज आया है, वाज लिख दिया। टू के स्थान पर सो ले आए। उसके बाद एडजेक्टिव के रूप में वीक है, वीक लिख दिया। उसके बाद दैट लगा दिया। दैट के बाद फादर आपका नाउन है, फादर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ही। उसके बाद यहाँ वाज लगा है, पास्ट में जा रहा है, तो वाज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? कुड। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या लिखा है? टू कंट्रोल। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में मिल जाए तो पहले यहाँ पे लगा देना है नॉट। नॉट लगाने के बाद टू हटेगा, अब क्या आ जाएगा? कंट्रोल। नॉट कंट्रोल। आगे क्या बचा? हिज सन्स। यहाँ पर लिख देंगे हिज सन्स। क्या बन जाएगा? द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। तो इस प्रकार से हमने टू को हटाने का नियम देखा। पीछे पढ़ाते समय मैंने जब आपको निगेटिव पढ़ाया था
तो वहाँ पर निगेटिव पढ़ाते समय भी मैंने ये नियम पढ़ाया था और वहाँ पर बताया था कि इस प्रकार का यदि सेंटेंस दिया हुआ है तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो कहता है कि निगेटिव बना दो और दूसरा कहता है कि टू को हटा दो। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चाहे निगेटिव बनवाएंगे तो निगेटिव बनवाएगा तो हम तब भी टू को किस में बदलेंगे, सो में, और टू को हटाएगा तब भी हम किस में बदलेंगे, टू को सो में। तो कहने का मतलब नियम एक ही है, पूछने के तरीके दो हैं। एक निगेटिव बनवाएगा तब भी हम टू को सो में बदलेंगे, टू को हटवाएगा तब भी हम टू को सो में बदलेंगे। जब अब टू को हटवा रहा है तब भी हम सो में बदल रहे हैं, निगेटिव बनवा रहा है तब भी टू को सो में बदल रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जब आपका टू प्लस वी1 मिल जाए, टू प्लस वी1 मिल जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि कैन या कुड के बाद नॉट लगाना है। और जब आप यहाँ नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, निगेटिव। इसीलिए कहा गया कि टू को हटाएंगे तो भी सो में बदलेंगे, निगेटिव बनाएंगे तो भी टू को सो में बदलेंगे। बस यहाँ पर ध्यान देना कि यदि टू प्लस वी1 आया हुआ है तो टू प्लस वी1 के रूप में जब आए तो कैन या कुड के बाद नॉट लगा देते हैं, टू को हटा करके वी1 रख देते हैं। इस प्रकार से आपका सेंटेंस का टू भी हट जाता है और सेंटेंस निगेटिव भी बन जाता है। तो चाहे जिस प्रकार से पूछा जाए, चाहे टू को हटवाया जाए या फिर निगेटिव बनवाया जाए, दोनों के लिए एक ही नियम काम करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।